बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो 9th क्लास का है मैथमेटिक्स। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 जो मैथ्स हम शुरू कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 से शुरू कर रहे हैं और मेरी ये कोशिश होगी कि जितना आप लोगों को समझा सकूं उतना इजी वर्ड्स में और आसान अल्फाज में आपको कोशिश करूंगा को आपको डिलीवर कर सकूं। आप कोशिश करें कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये वीडियोस देखने से मतलब सीख नहीं सकते जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिस तरह MCQs टाइप क्वेश्चंस है उसमें से आप लोग आइडिया ले सकते हो, और लेकिन जो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस है उसको आप लोगों ने प्रॉपर सॉल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, इसमें ऑर्डर फाइंड आउट करें कि इसमें इस मैट्रिक्स ए का BCDE व्हाटएवर आपको जो है इसमें ऑर्डर फाइंड करें। पहले तो आप ऑर्डर समझे, ऑर्डर है क्या। ऑर्डर बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे यूनिट मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, व्हाटएवर, उसके रोज आप ले ले कितने रोज हैं, और उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं M से, अगर मैं इसको M से रिप्रेजेंट करूं और उसके कॉलम्स ले लें, जितने भी कॉलम्स है उसको अगर मैं N से रिप्रेजेंट करूं तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा किसी भी मैट्रिक्स का, M क्रॉस N, M बाय N नॉर्मली बोलते हैं, और इसको हम मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब रोज, कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ठीक है, ये रहा आपका कंसेप्ट। इस चैनल का नाम भी मैंने कंसेप्चुअल टूल्स रखा है, ताकि आपको मैं कोशिश करूँगा जितना आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो तो मैं उतना ही कोशिश करूँगा। असल में क्या है कि आप एग्ज़ाम में कभी कभार क्वेश्चन चेंज हो जाता है। जो लोग क्वेश्चंस को सिर्फ एक क्वेश्चन को फोकस करते हैं और कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, अगर उसका एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ और कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोग कंसेप्ट जो है वो क्लियर, आइडिया ले लो यहाँ से और कंसेप्ट क्लियर करो। अब ये जो ऑर्डर है इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें याद रखो। ओके, अब मैट्रिक्स ए है, आपको है इसमें रोज़ 2 रोज़ है, M = 2, कॉलम जो है वो 2 है। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। सिमिलरली बी मैट्रिक्स में 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 हुआ। सिमिलरली आप सी मैट्रिक्स में जाएं, रो आपका 1 है और कॉलम आपके पास 2 है। सिमिलरली मैट्रिक्स डी में आप जाएं तो इसमें आपके पास 3 रोज है, कॉलम है 1। मैट्रिक्स ई आपके पास रोज है 3, कॉलम है आपके पास 2। इसमें रोज है 1 और कॉलम भी 1 है, तो 1 बाय 1। सिमिलरली मैट्रिक्स जी का जो है वो आपके पास है 3 रोज है और 3 आपके पास कॉलम है। एच मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब
आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें गिवन है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इक्वल होने के लिए एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और एक जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। सिंपल है। अब पहले तो देखिए, ए जो है, ए और बी ये सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं। ये सी जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो ये है आपका 5 - 2 = 3। तो ये मैट्रिक्स 3 आ जाएगा। डी सिंप्लीफाइड है, ई, एफ, जी सिंप्लीफाइड नहीं है, तो 3 - 1 2, जी मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 2 और 6। ओके, सिमिलरली आई बी सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 3 और 5। जे को भी सिंप्लीफाई करें 4 0 6 2। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट जो मैट्रिसेस है वो इक्वल है। अगर मैं ले लूँ ए और बी, ए देखें, ए और सी, सॉरी सी, मैट्रिक्स ए और सी ये आपका इक्वल आ जाएगा। ए और सी इक्वल है। बी को देखें, बी 3 5 है, हाँ, आई ये वाला इक्वल है। सो बी एंड आई मैट्रिसेस आर इक्वल। सिमिलरली आप डी देखिए 5 3 5 3 5 3 नहीं है। ओके, ई देखिए 4 0 6 2, तो ई जो है 4 0 6 2, और देखिए 4 ये एच आ गया 4 0 6 2, 4 0 6 2 जे भी है। सो ई एच एंड जे, ऑल दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है। इसके अलावा एफ देखें, एफ 2 6 जी, एफ एंड जी। क्योंकि मैं इसको प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा, ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है, तो आप लोग खुद इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करने हैं तो प्रॉपर सॉल्व करें। ओके, एफ जी, एच हो गया, आई, ओके, जे। इस क्वेश्चन जो है आप कंपेयर करें और सारे क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके, मुझे गिवन है ये कि ए प्लस ये जो दो मैट्रिसेस है ये आपस में है इक्वल। ये जो दो मैट्रिसेस है ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह ये मैट्रिक्स और ये इक्वल होगा। ठीक है, ये एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्स -7 ये इसके इक्वल होगा, और C -1 जो है वो 3 के, क्योंकि ये मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है एक दूसरे के, तो करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये हमने ये जो वेरिएबल है ए बी सी एंड डी, इसको फाइंड, सोल्यूशन में ये है कि a + c, a + 2b, c -1, 4d - 6, ये एक मैट्रिक्स है विच इज़ इक्वल टू 0 - 7, 3 2d इक्वल है। सो कंपेयरिंग, लिख सकते हैं comparing the corresponding elements, तो क्या आ जाएगा, a + c आपका आ जाएगा 0। ये आपके पास एक आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर a + 2b =
-7, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। फिर C-1 इक्वल टू 3, इक्वेशन 3। फिर लास्ट जो है 4D - 6 इक्वल टू, कंपेयर करने से ये सारे वैल्यूज़ आपको मिलेंगे, ये आ जाए 4th इक्वेशन। ओके, अब मैं कोशिश करूँगा जिसमें वेरिएबल कम हो, फर्स्ट मैं वो ले लूँगा। 4th को देखें और 3rd को देखें, इन दोनों में वेरिएबल आपके पास कम है। तो 4th को अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा 4D - 6 इक्वल टू 2D, या इसको इस साइड पे लेके जाएं, इसको इस साइड पे लेके आएं, तो 4D - 2D इक्वल टू 6। सो 2D इज 6, या हो जाएगा D इज इक्वल टू 3। डिवाइड करें। सिमिलरली आप 3rd इक्वेशन जो है वो है C-1 इक्वल टू 3, सॉरी। सो दिस मीन्स कि C इक्वल टू 4, ये प्लस हो जाएगा, तो C इक्वल टू 4। आगे चलते हैं। ओके, C और D की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई। अब A + C इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। आपकी मर्ज़ी है फर्स्ट इक्वेशन लेना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, लेकिन मैं 3rd और 4th इसलिए लिए कि इसमें वेरिएबल कम थे। तो अब आ जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, जो कि है A + C इक्वल टू 0। C मेरे पास है 4, सो इट मीन्स A + 4 इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स A इक्वल टू -4, भी आ गया। अब ए बी फाइंड आउट हो गया, C भी हो गया, D भी हो गया। अब लास्ट जो है, जो B है, A + 2B इक्वल टू, जो कि सेकंड इक्वेशन है, A + 2B इक्वल टू क्या है जी, -7। सो A की वैल्यू जो है आपके पास है -4 + 2B इक्वल टू -7। So 2B is equal to -7 + 4, which is 2B equal to -3, और B is equal to -3/2। ये सारे वैल्यूज आपके पास आ गए। अब किसी भी वैल्यू को अगर आपने वेरीफाई करना है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, मेरे कैलकुलेशन सही है कि, तो A और B की वैल्यूज़ जो है इस इक्वेशन में आप पुट करें। इस इक्वेशन में A + 2B आप पुट करें, ये आपको -7 दे देगा, जो कि चेकिंग, जिसके चेकिंग बोलते हैं ना, तो आपके पास -7 आ जाएगा। क्योंकि इजी क्वेश्चंस है तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 आ गए। ओके, इसमें कि फाइंड दी फॉलोइंग फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। सो यूनिट मैट्रिसेस कौन से है, रो मैट्रिसेस कौन से है, कॉलम मैट्रिसेस कौन से है, नल मैट्रिक्स कौन से है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स क्या है? अगर आपके पास लेट्स से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लेट्स से कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A, और इसके एलिमेंट्स जो है जनरली में ये रो 1 में है और कॉलम 1 है, ये रो 1 में है, कॉलम 2 है, ये रो 1 में है, कॉलम 3 है। सिमिलरली 2 रो में है और कॉलम 1, 2 सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, और सिमिलरली 3rd रो, फर्स्ट कॉलम, 3rd रो, सेकंड कॉलम, 3rd रो, थर्ड कॉलम। ये एक मैट्रिक्स है। ये जनरल फॉर्म में लिखते, जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये सारे एलिमेंट्स जो कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह अगर आप एक्सटेंड करें तो ये A4 4 आ जाएगा, A5 5 आ जाएगा, इस तरह। तो अब
अब ये जो एलिमेंट्स है, इसकी बात करूं, A11, A22, ये A33, ये सारे इसको कहते हैं डायगोनल। ये एक डायगोनल बना रहे हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स है। ये सारे एलिमेंट्स यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये सारे एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए। जिस तरह A11, A22, A33, A44, A55, मतलब एंड सो ऑन, ये सारे होने चाहिए 1, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी 0। बाकी सारे एलिमेंट्स जिस तरह लेट्स से कि एक MCQs आया कि यूनिट मैट्रिक्स के लिए, फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि A32 ये 1 है, तो नहीं, दिस शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। दोबारा मैं बोलता हूँ कि ये 1 है कि एक MCQ है फॉर एग्जांपल, सो ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मेरे पास इसमें अदर देन डायगोनल सारे एलिमेंट्स सारे 0 होने चाहिए, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन करता हूँ, फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आइडिया क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे 0 होंगे, और बाकी जितने भी ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये होगा आपका 1। तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी, ये याद रखिए, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, बाकी इसमें ये देखिए कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज हैविंग ओनली 1 रो, जिसमें सिर्फ एक रो है, ओनली 1 रो, तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जिसमें आपके पास सिर्फ है ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम, ठीक है, ये याद रखिए, ओनली 1 कॉलम। सो 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। और अब नल मैट्रिक्स पे आते हैं कि व्हाट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स when all the elements, all the entries are zeros, ठीक है। सारे एलिमेंट्स 0 हो तो हम कहते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है या 0 मैट्रिक्स है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हुआ, आप इसको आइडिया क्लियर होगा आप लोगों का। अभी इसको मैं सॉल्व करते हैं। ओके, ये क्या है? ए इज 0 मैट्रिक्स, 0 और ना भी इसको हम नल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नल दिया हुआ है तो नल मैट्रिक्स। इसमें एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम है तो कॉलम। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये देखें, ये एलिमेंट 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, डायगोनली 1 है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, तो नल और 0 मैट्रिक्स। इसमें एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, सारे इजी क्वेश्चन है, MCQs टाइप। ओके, अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स।
अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें पता है, लास्ट क्वेश्चन ने एक्सप्लेन किया। नल मैट्रिक्स का पता है, कॉलम मैट्रिक्स का पता है, रो मैट्रिक्स का पता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से? देखिए मैं एक फार्मूला देता हूँ आपको। इफ़ जो रोज़ है ना, इफ़ आपके रोज़ इक्वल है एन के, मतलब आपके सारे रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल है, तो ये कहलाएंगे, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल 4 रोज़ है 4 कॉलम्स है, 3 रोज़ है 3 कॉलम्स है, 2 रोज़ है 2 कॉलम है, 1 रो है 1 कॉलम है। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है ना। और इफ m इज नॉट इक्वल टू n, इस केस में क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, जो कि लेट्स से 2 3 4। अब ये रो तो 3 है, रो तो 1 है, 1 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 है। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 3। सो उस केस में फिर हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी लिख दें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। चलिए जी बताए, ये जो मैट्रिक्स है जो 1 का है, इसमें अब देखें 2 रोज़ है 3 कॉलम्स है, तो ये आपका पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें आपके पास ये तो एक ही कॉलम है, ये इसमें ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये 2 रोज़ 2 कॉलम्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना जनाब। इसमें तो 1 1 है और बाकी ज़ीरोज़ है, तो यूनिट मैट्रिक्स। इसमें आ जाए, ये है 3 रोज़ है 2 कॉलम है, ये आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर। ये क्या है, रो मैट्रिक्स। ये क्या है जी, कॉलम। ये क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वल है ना सारे एलिमेंट्स क्या है, ऑल 0 है तो नल। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया कि डायगोनल, स्केलर और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें मैं एक पेज ऐड करता हूँ, या यहाँ पे है जगह है। ओके, पहले तो आप जनरल लिख दे कि एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये एक मैट्रिक्स है, जनरल मैंने लिख दिया। अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल याद रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है, ये सारे जो मैंने पहले एक्सप्लेन, ये सारे एलिमेंट्स, ये डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है इसमें, एटलीस्ट 1 एलिमेंट मस्ट बी नॉन ज़ीरो। सारे ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाकी जो रेस्ट ऑफ द, ये जितने भी है ना, ये सारे बाकी एलिमेंट्स, ये हुआ ये सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। लेकिन ये जो डायगोनली है, इसमें एटलीस्ट
एट लीस्ट एक जो है वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन ज़ीरो कम अज़ कम। सारे ज़ीरो है, सारे वन वन टू है, डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, अब ये डायगोनल हो गया, मतलब ये लेट्स से कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया फॉर एग्जांपल। तो ये और बाकी सारे ज़ीरो है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस बताता हूँ आपको। डायगोनल मैट्रिक्स के एक स्पेशल केस बताता हूँ, 2 मैट्रिक्स में बताता हूँ। ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसमें अगर ये सारे एलिमेंट्स जिस तरह ये A11, ये सारे A11, A12, सॉरी A22, A33, ये जो डायगोनल पे आते हैं, A44, ये अगर 1 है, ठीक है, बाकी सारे नॉन ज़ीरो से, सॉरी ज़ीरो से, बाकी सारे ज़ीरो से, लेकिन ये 1 है, तो ये डायगोनल का स्पेशल केस है, इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अगर ये 1 के अलावा और कोई है अदर देन 1 है, जिस तरह 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 99 हो गया, जो भी है, तो उस केस में फिर इसको हम स्केलर बोलेंगे, स्केलर, ठीक है ना। तो स्केलर डायगोनल के 2 मैट्रिसेस है, 2 फॉर्म्स है, स्पेशल केसेस है, फॉर्म नहीं स्पेशल केसेस है। यूनिट अगर डायगोनल तब कब कहलाएगा जब डायगोनल डिफरेंट होगा। डायगोनल मतलब एक में 1 है, दूसरे में 3 है, 4 है, 9 है, 100 है, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। इसमें से एक भी 1 हो, 2 हो, 3 हो। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 3 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये भी डायगोनल है, क्योंकि ये जो फर्स्ट सारे ज़ीरो है उसमें या ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, 4 है, 5 है, तो ये इस केस में डायगोनल कहलाएगा, ये डायगोनल है। और बाकी सारे, उसके लिए कंडीशन क्या है, बाकी एलिमेंट्स जितने भी है वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है, ओके। और अगर ये सारे सेम है, स्केलर की बात कर रहा हूँ, अगर ये सारे 1 नहीं है, सेम है, जिस तरह के हो गया 10 10 10, 9 9 9, 13 13 13, तो उस केस में ये स्केलर कहलाएगा। बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। चलो जी शुरू करें। ये क्या है, ये पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले डायगोनल में फिर फर्दर स्पेशल केस है, और उसमें फिर आता है स्केलर। ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों? ये 4 4 है, सेम है। अगर ये इफ ये 1 होता तो फिर हम इसको बोलते थे, फिर कहलाते ये यूनिट मैट्रिक्स, फिर हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। तो अब ये क्या है, ये है स्केलर। सिर्फ एक्सप्लेन कर, एक आइडिया, एक कंसेप्ट आप लोगों का मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये आप अगर इस तरह समझोगे ना, तो आप ये, मैं जो अभी मैथ्स में ये फर्स्ट मैथ्स का मैं जो क्लास अभी ले रहा हूँ, 9th क्लास का, ये मैं बहुत टाइम बाद जो है मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरा आइडिया, मेरा कंसेप्ट क्लियर था, तो अभी भी मुझे याद है। हाँ, बहुत से मैंने ट्यूशन्स, लेक्चरशिप, ये सब पूरा मैंने बहुत ये पढ़ाया है, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट पे काम किया था मैंने, ओके। ये क्या है, ये स्केलर है, ओके। ये क्या है, ये डायगोनल। ये क्या है, स्पेशल केस है, यूनिट और आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या है, मैंने बोला था इसे एटलीस्ट, ये एटलीस्ट में आ गया, एटलीस्ट 1 एलिमेंट मस्ट बी नॉन ज़ीरो, बाकी ऑल ऑफ देम कैन बी ज़ीरो in diagonal, or must be zero, all other zero only in diagonal, at least 1 must be zero, ओके। स्पेशल ये डायगोनल के लिए ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे
एटलीस्ट वन एलिमेंट का जो है, चाहे वो 2 में आता है, 3 में आता है, बीच में आता है, इधर आता है, किधर भी, लेकिन एक एलिमेंट का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। ओके, ये क्या है, ये वाला ई, ये सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा जी 2002, ये फिर स्केलर हो गया। ओके, और क्वेश्चंस नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। ये तो बच्चों वाला सवाल है, आप इसको, इस क्वेश्चन को मतलब नेगेटिव फाइंड आउट करें। सो वेरी इजी, ए माइनस ए क्या हो जाएगा, -1 0 0 0। एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ना आप प्लस लिख सकते हैं ना -0 0 ही है, तो ये 1 आ जाएगा। माइनस बी क्या होगा यहाँ पे 3, माइनस अंदर के जितने भी ब्रैकेट्स के मैट्रिक्स के अंदर साइन है वो सिंपल चेंज करें। मैं क्या कर रहा हूँ वही चेंज कर रहा हूँ, प्लस को माइनस कर रहा हूँ, माइनस को प्लस कर रहा हूँ। -2 -6 -3 -2। डी क्या हो जाएगा, -d, सॉरी ये -c है, 3 -2 4 -5। ठीक है जी। ई क्या होगा, -1 5 -2 -3 माइनस। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज इज़ वेरी वेरी इजी। अब ट्रांसपोज का मतलब ये है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, एनी वन। जिस तरह ए ट्रांसपोज, अब ये रो है, एक सारी कॉलम है, इसको मैं रो में कन्वर्ट करूँगा, 0 1 -2। बी ट्रांसपोज क्या होगा, 5 1 -6, रो है ना, इसको मैं कॉलम में लिखता हूँ, सिंपल। सी ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो को मैं कॉलम में लिखता हूँ, इस रो को मैं कॉलम में लिखता हूँ, इस रो को मैं कॉलम में लिखता हूँ, बहुत ही इजी है। डी ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम में लिख दें, इस रो को कॉलम में लिख दें, सिंपल। ई ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम में लिख दें, इस रो को कॉलम में लिख दें। एफ ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम में लिख दें, 3 4। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब ये क्वेश्चन है अभी कि वेरीफाई इफ A is this one, B is this one, then A transpose whole transpose is equal to A, B transpose whole transpose is equal to B। अब कॉमन सेंस है, एक दफ़ा आप रो को कॉलम में चेंज करो, फिर उसी कॉलम को रो में चेंज करो, तो डेफिनेटली ये आंसर आएगा, सेम वही आंसर आएगा। ओके, सॉल्व करते हैं। ए मेरे पास है 1 2 0 1, ठीक है। बी मेरे पास है 1 1 2 0, ठीक है ना। अब आ जाए फर्स्ट पार्ट जो है ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें जो कि है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब मेरे पास है फर्स्ट ए क्या है जो कि 1 2 0 1, ठीक है ना, 1 2 0 1, ओके। अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 0 1। इस रो को मैंने कॉलम में लिखा और इस रो को भी कॉलम में लिखा, ठीक है ना। ये आ जाएगा वाई ट्रांसपोज। अब इसी ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज करें तो 1 0
2 1। ठीक है ना, ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स को अगर ऊपर आप देखिए 1 2 0 1 1 2 0 1 आ गए ना ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स जो है वो ए की इक्वल है। सो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली पार्ट बी पे आ जाएं। पार्ट बी जो कहता है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ओके, बी मेरे पास है, बी कहाँ गया, ये 1 1 2 0 1 1 2 0, ये बी है आपके पास। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कन्वर्टिंग कॉलम इनटू रोज। ये मैंने रो को कॉलम में लिखा, इस रो को मैं 2 0 लिखता हूँ। ठीक है ना। अब बी आपने प्रॉपर एग्जाम में लिखा है बाय टेकिंग ट्रांसपोज। हाँ, आपने ये लिखना है, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, दोबारा आप इसको ले लें 1 2 1 0। अब ये आप देखिए, मैं बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो ये मैट्रिक्स आप देखिए ऊपर वही मैट्रिक्स है 1 1 2 0, तो ये बी हो गया। तो हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस ओके। सारे क्वेश्चंस इजी है, इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना स्टेमिना है उतना ही मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस क्लियर करूँ। ये देखिए एक्सरसाइज 1.3 पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल मीन्स, कन्फर्मेबल से डरना नहीं है कि ये क्या है, इसका मतलब है कि आप देखिए पॉसिबिलिटी देखिए पॉसिबल है कि नहीं एडिशन के लिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक जैसे जिसका ऑर्डर सेम हो, आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका ऑर्डर है 2 by 1, इसका ऑर्डर है 3 by 2, हाँ 3 रो, इसका ऑर्डर है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करें 3 3, इसका ऑर्डर है 2 by 1, हाँ 2 रो और एक कॉलम, इसका ऑर्डर है ये वाला, लिख दे इधर 2 by 2, हाँ 2 रो और 2 कॉलम। इसका भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें 3 2 2 -4 5 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 2। अब इसमें सेम ऑर्डर वाले आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसका ऑर्डर, ये ऑर्डर और ये सेम है, तो ए और ई को ऐड कर सकते हैं। ये 2 क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 1 इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 इसको ऐड कर सकते हैं, सी को एफ में ऐड कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन, इजी। आगे चलते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। अभी देखिए एडिटिव इनवर्स क्या हो, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स मींस कि अगर हम इसको किसी एक ऐसा एलिमेंट हम डिजिट या कोई इसमें ऐड करें तो इसका आंसर 0 आएगा। तो मतलब ये -5 जो है इसका एडिटिव इनवर्स है। ये मेरे ख्याल में मैं क्लास में जो फर्स्ट ईयर का मैथ्स अभी, क्योंकि मैंने सारे मैथ्स टीच करने हैं, 9th का भी, 10th का भी, फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी, तो पैरेलल में मैं जाऊंगा। क्योंकि अभी मैं जो ये वीडियो अपलोड करूंगा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसका था, उसका भी पार्ट फर्स्ट था, फिर पार्ट सेकंड एक्सरसाइज नंबर 1, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो ये एडिटिव इनवर्स से याद है, ये मैं उसमें क्लियर करूँगा। फर्स्ट ईयर का भी मैं मैथ शुरू करूँगा, उसमें
क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इजी है, आप लोगों ने तो क्लास 3rd 4th में ऑलरेडी किया हुआ है कि व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स। ओके, तो अब इसमें -a ये एडिटिव इन्वर्स है, तो क्या हो जाएगा, सेम वही जो -4 2 -1। c एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 4 -4 2। e एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1 0 0 -1। सिमिलरली b का एडिटिव इन्वर्स -1 0 1 -2 1 3 -3 2 -1। d का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसमें आप -8 क्या करें, -1 0 3 2 -2 1। f का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 स्क्वायर रूट -1 1 2 स्क्वायर रूट। इजी, ये भी इजी क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। if a is this one, b is this one, c d all are given, फिर a plus this one। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है। a मैट्रिक्स ले ले और इसमें वो उस 1 1 1 1 ऐड करें, कितना इजी है। अब मैट्रिक्स a क्या है, मैट्रिक्स a मेरे पास है -1 2 2 1, और ये आ जाएगा +1 1 1 1, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 सॉरी 3, और ये आ जाएगा 2। तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये आप देखिए सारे क्वेश्चन इस जैसे हैं, तो ये इजी है। सी में ये ऐड करें, सी ऑलरेडी गिवन है, इसमें ये ऐड करें, डी में ये ऐड करें। 2 जो एक मैट्रिक्स है 2a, मतलब 2 जो है वो मैट्रिक्स a के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करें, -1 2 2 1 -1 2 2 1। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। सो आ जाएगा -2 4 4 2। इजी। ओके, तो इसमें मैं अभी ट्राई करूँगा कि इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करूँ, बल्कि एक की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ख़ुद सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत ईजी है। इवन क्लास 5th का स्टूडेंट भी ये कर सकता है। ठीक है ना। और ये वाला क्या होगा, -2c, तो -2c जो c कौन सा है, -2 1 3, इसमें ये मल्टीप्लाई करें, ये 4 आ जाएगा, -2 -6। बहुत इजी है, 1 स्टेप क्वेश्चन है सारे। आगे चलते हैं। अब देखिए, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये भी बहुत इजी है। ब्रैकेट वाले पहले ऐड करें, ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस इसको फिर इसमें ऐड करें, ये भी इजी है। इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करें, ये दोनों ऐड करके इसमें ऐड करें, ये दोनों ऐड करें, ये दोनों ऐड करें, पहले ये दोनों ऐड करें, बाद में इसको ऐड करें। अब ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, तो ये आप खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट। ओके, अब ये है फॉर द मैट्रिसेस ए गिवन, बी गिवन, सी गिवन, वेरीफाई। अब ये कितना इजी क्वेश्चन है। ए और सी को ऐड करें, सी और ए दोनों का सेम आंसर आएगा। ए प्लस बी, बी प्लस ए कॉम्यूटेटिव, बी प्लस सी, सी प्लस बी, ये भी इजी है। पहले बी और ए, ये है कि लिनती है,
लेंथी है लेकिन इजी है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सफाई से लिखे और थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट लिखे और ऑपरेशंस को प्रॉपर यूज़ करें तो इजी है सारे क्वेश्चन। इसमें भी हाँ ये है कि इसमें ये वाला क्वेश्चन ये मैं करता हूँ, ये वाला नॉर्मली लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो अक्सर नॉर्मली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये सारे इसलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया। ये वाला बी है। ये सारे मैट्रिक्सेस गिवन है, मैंने कॉपी कर दिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है लास्ट 10, वो है कि 2a + 2b = 2 × a + b। हाँ ऐसा है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, 2a + 2b। ओके, 2 ये कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी पेस्ट, ये प्लस आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर कॉपी कर लो, b है ना, पेस्ट करो तो ये आ जाएगा 2a + 2b। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करो सब में, 2 4 6 4 6 2 2 - 2 0। ठीक हो गया, प्लस 2 - 2 2 4 - 4 4 6 2 6। अब इसको ऐड करें, 2 2 4 4 - 2 2, ये 8 4 4 8 2 6 8 0 6। ये आपके पास एक आंसर है। इसको आप लिख दें कि इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में a 2 × a + b ऐसा ही था, 2 × a + b ऐसा ही था ना। हाँ बिल्कुल, उसका भी आंसर देख लेते हैं, 2 × a + b। फिर कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी पेस्ट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक हो गया, ये प्लस b क्या है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि एरर का चांसेस कम, क्योंकि ये तो वीडियो में बना रहा हूँ, तो अगर इसमें एरर आएगा तो फिर दोबारा मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, इसको या एडिट करना पड़ेगा ताकि आपको आसानी हो। सो 2 1 2 and 1 4 4 1 3 4 0 3। मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 8 2 6 8 0 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन में 4 to 8 8 to 6 8 0 6, 4 to 8 8 to 6 8 0 6। From 1 and 2 hence proved क्या था, 2a + 2b = 2 × a + b। सारे क्वेश्चन ऐसे ही, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ओके,
A is given to you, B is given to you, then 3A minus 2B और 2 ट्रांसपोज minus 3 ट्रांसपोज. ओके, सोल्यूशन कौन सा, ये वाला दोनों, ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ. A इक्वल टू 1 minus 2 3 4 एंड कॉमा B इक्वल टू 0 7 minus 3 8. अब क्वेश्चन क्या है, पार्ट सेकंड, पार्ट 2 आप लोग खुद कर ले. वो है कि 2 ट्रांसपोज minus 3B ट्रांसपोज. हाँ, पहले तो आप ले ले कि A ट्रांसपोज A क्या है, 1 minus 2 3 4. हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करें. A ट्रांसपोज क्या होगा, 1 minus 2 3 4. रोज को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया. ओके, अब B क्या है, B 0 7 minus 3 8. हाँ, ऐसा है. B ट्रांसपोज क्या होगा, 0 7 minus 3 8. अब 2A ट्रांसपोज minus 3B ट्रांसपोज. वन 3 minus 2 4. ठीक हो गया. और -3 0 minus 3 7 8. और सॉरी 3 ये 3 है, ये 3 है. नहीं, ट्रांसपोज हुआ तो 7 ही है. ठीक है, ट्रांसपोज हुआ तो 7 ही है. ओके, 0 3 7 8. ओके, फर्दर इसको करें. 2 6 minus 4 8 मल्टीप्लाई करें 2 इनसाइड, -3 -0 -9 और 21 24. 2 minus 0 is 2. 6 minus 9 is 15. Minus 4 minus 20, what is minus 25? 8 minus 24 is minus 16. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया. ओके, ओके, एक क्वेश्चन है, if 2A 3B equal to this one, then find the value of A and B. ओके, ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है. ओके, अब मेरे पास इसमें है एक B है और एक A है, और ये दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करने के बाद फिर ये दोनों इक्वल है इसके, तो ये सॉल्व करें. ओके, सॉल्यूशन क्या है, 2 4 minus 3A plus 3, ये मैंने 1B 8 minus 4 इक्वल टू 7 लिख सकते हैं. 7 10 18 1. ठीक है ना. अब आगे चलते हैं. ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई करें 8 minus 6 2A प्लस 3 3B 24 minus 12 7 10 18 1. 8 करें. 7 8 plus 3B माइनस 8, ये 18 आ जाएगा. 2A minus 12 7 10 18 1. ठीक हो गया. अब करस्पॉन्डिंग, चूंकि दोनों मैट्रिसेस 7 की जगह 7 18 की जगह 18
और ये दो इक्वेशन ये तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये भी आपस में इक्वल होंगे। कंपेयर करें, कंपेयरिंग corresponding element, not all, only 8 plus 3b equal to 10 और 2a minus 12 equal to 1. So this means ये आपका आ गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 8 plus 3b equal to 10. So 3b equal to 10 minus 8, b is equal to 2 by 3. Similarly, equation 2, 2a minus 12 equal to 1. So 2a equal to 13, a equal to 13 by नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट a plus b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इजी है, a और b को ऐड करके ट्रांसपोज ले ले, पेयर सेपरेट लेके दोनों को कंपेयर करें, ये भी इजी है। अच्छा, यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है समेट्रिक और एक है स्क्यू समेट्रिक। तो ये क्या है बेसिकली? तो समेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स से कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है और वो है 1 0 0 1 फॉर एग्जांपल। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, इस मैट्रिक्स का, और रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखिए, अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स सेम वही मैट्रिक्स है जिसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो क्या है, जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका फिर वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पे आते हैं। एक मैट्रिक्स है, वो क्या है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 by 2 मैट्रिक्स मैंने ले लिया। अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूं, सेम वही मैट्रिक्स आ रहा है, लेकिन इनसाइड जो है वो आपका उसमें माइनस है। माइनस कॉमन लेके, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो और फिर सेम वही मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब ये है इस माइनस की वजह से ये है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये भी क्लियर हुआ कि सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लेते हो और सेम वही मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और अगर आप ट्रांसपोज लेते हो और एक उसी से माइनस कॉमन लेते हो और सेम वही मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब ये है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ? अभी क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1-2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है कि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए। पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रामर रूल्स है और लास्ट जो एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप सारे क्वेश्चन रेडी करो, और मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है, और वीडियो से MCQs टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ओके, ये क्वेश्चन है A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और A minus A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों, या ये B वाला कर दे, चलो अगर ये नहीं करना तो ये वाला कर दे।
ठीक है, एक ए में से हो जाएगा, सिमेट्रिक भी कवर हो जाएगा, एक बी में से हो जाएगा, उसमें स्क्यू सिमेट्रिक कवर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ए इज गिवन टू यू विच इज 1 2 1 सॉरी 0 1 0 1, फिर बी है 1 1 2 0। ठीक हो गया। अब मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ जो कि है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ओके, उसके लिए क्या करना है, मेरे पास है ए 1 2 0 1, ठीक है, ट्रांसपोज ले लें। अब 1 2 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 2 0 1 प्लस ये प्लस आ जाएगा 1 0 2 1, ठीक है ना। इसको ऐड करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा 2 2 2 2, ठीक है। इसका रो हो गया, 2 रोज है और ये इसके 2 कॉलम्स है। अच्छा, अब ये इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर ये वट एवर ये जो भी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ये मैट्रिक्स, ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स है, इसका मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज लूँगा। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लें, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसके अंदर वट एवर इज इनसाइड इज इन दीज ब्रैकेट्स, उससे कुछ आप लोगों ने, लेकिन ये सिंपली मैंने ट्रांसपोज लिया। अब देखें, अब क्या करते हैं, इस रो को अब 2 2 रो, फर्स्ट रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया और फिर 2 2, ठीक है। तो सेम वही मैट्रिक्स आ रहा है। ये क्या है, ये आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज ही है। तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, लेट्स से मैं इसको एक्स एज्यूम करता हूँ, एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स में यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले क्या बोला था कि एक मैट्रिक्स का अगर सेम वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये क्लियर हुआ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही जो बी जो वाला था, ये पार्ट 3 हो गया, ये पार्ट 6 आ जाएगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी माइनस ये पार्ट 6 आ जाएगा, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके ओके, नाउ बी मैट्रिक्स मेरे पास है, इधर से ले लें, 1 1 2 0 1 1 2 0, ठीक है। अब इसको मैंने फॉलो करना है, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, 1 1 2 0, ठीक है ना। ओके, नाउ बी माइनस बी ट्रांसपोज, सो 1 1 2 0, ये माइनस इधर आ जाएगा, 1 2 1 0, ठीक है ना। अब b माइनस बी ट्रांसपोज 1 1 0 माइनस 1, यह आ जाएगा जी 1 और यह आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इज 1 और 0 माइनस 0, सॉरी 2 माइनस 1 इज 2 1। ओके, मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, नाउ मैं भी क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स का बी मैंने
प्रूव करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज को अगर मैं होल ट्रांसपोज करूं तो आ जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है, 1 0, ठीक हो गया ना। अगर मैं इससे अभी कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले ले, तो सेम ये आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0, ठीक हो गया ना। लेकिन अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये आपका बी मैट्रिक्स नहीं है। आप जरा देखें, ये वाला मैट्रिक्स नहीं है, ऊपर वाला, ये मैट्रिक्स नहीं है आपका, ये सेम नहीं है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है ना, सारे एलिमेंट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस बी ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज अगर मैं ले लूं तो एक माइनस आ जाएगा और सेम बी माइनस ये बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसको अगर मैं x इज्यूम करूं, ये पूरा आप x से रिप्रेजेंट करो, तो x ट्रांसपोज और ये आपका जाएगा माइनस माइनस x। तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया जी स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी वजह से आपका है